दस्तक सूरज ने दी, लहरों पे पाँव रखती आई है जिंदगी। सरसों ने ली अंगड़ाई, सुबह की आहट आई, चल उठ जा आँखें खोल, हर लम्हा है अनमोल। ये है सनराइज, सनराइज, सनराइज from Istanbul। ये है सनराइज, सनराइज, सनराइज from Istanbul। ये है सनराइज, 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 सनराइज from Istanbul। ये है sunrise, sunrise, sunrise 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 from Istanbul। ये है sunrise, sunrise from Istanbul। जी ये है सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइडन, मरहबा, सुबह खैर, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल स्काई, ब्यूटीफुल सी, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। जैसे पाकिस्तान में हमारे जब गर्मी होती है तो सबके मूड ख़राब रहते हैं, उसी तरह जब यहाँ पे सर्दी नहीं होती तो लोगों के मूड अच्छे रहते हैं, सर्दी होती है तो मूड ख़राब रहते हैं। आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो इट्स ब्यूटीफुल, हवा चल रही है, ब्लू वाटर्स, ब्लू स्काई। जुरैन, आई लव व्हाट यू वेयरिंग। जुरैन का ये ड्रेस जो है इसने इज़मीर से लिया है। इज़मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। इज़मीर इज़ अ सी साइड, या सी साइड है। इज़मीर बहुत खूबसूरत है और मैंने भी सोचा है कि मैं इज़मीर का एक चक्कर लगाऊंगी। जुरैन इज़ फ्रॉम इज़मीर, सो मैंने ये सोचा है कि इज़मीर का चक्कर लगाया जाए और वहाँ चेकआउट किया जाए कि वहाँ क्या क्या मिलता है और कैसे, आई मीन किस किस्म की जगह है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई हैव हर्ड। कोनिया भी इज़ वन ऑफ द प्लेसेस विच इज़ वेरी फेमस इन टर्की। और कोनिया मशहूर है बिकॉज ऑफ रूमी, बिकॉज रूमी का मज़ार है वहाँ पे। और रूमी के वन ऑफ हिज कोट्स इज दैट yesterday I was clever so I wanted to change the world, today I am wise so I'm changing myself। इसका मतलब ये है कि कल मैं बड़ा चालाक था तो मैं दुनिया को बदलने की कोशिश करता था, अब मैं अक्लमंद हो गया हूँ तो अब मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पते की बात है, बिकॉज दुनिया को आप ना चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, क्योंकि आपकी जो दुनिया है वो तो आप खुद ही क्रिएट करते हैं ना। यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड यू आर पार्ट ऑफ योर ओन यूनिवर्स। सो छोटे छोटे चेंजेस इन योर ओन सेल्फ आप क्रिएट करें और चैलेंज आपका अपने से होना चाहिए, हमारे अपने आप से होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपसे कम्पीट करूँ, आप मुझसे कम्पीट करें। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें जो इमेज नज़र आ रहा होता है उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी की मैं क्या, आई मीन आई कुड बी इम्प्रेस्ड कि जी वाओ कि इनकी लाइफ बड़ी अच्छी है या फ़लाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, और मैं उस कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाऊँ और इस बात को रियलाइज़ ना करूँ कि उसके पीछे उसकी क्या डायनामिक्स हैं या उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं। क्योंकि हर एक की ज़िंदगी के अपने उतार चढ़ाव भी होते हैं और मसले मसाइल भी होते हैं। तो अगर आप चालाक की जगह अक्लमंद बनना चाहते हैं तो अपने आप में चेंजेस करने की कोशिश करें और अपना आईना और अपना अक्स जो है वो खुद बने। यू नो, यू शुड बी अ मिरर टू योर ओन सेल्फ। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तो आज का दिन का आगाज़ हम इसी बात से करते हैं कि लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स कि हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिएगा कि आपके इर्द गिर्द की चीज़ें भी आपको किसी और लाइट में नज़र आनी शुरू होंगी, खूबसूरत नज़र आनी शुरू होगी, क्योंकि हर इंसान खूबसूरत है। Joran with my house band and Mariam with some amazing recipes। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े यंग एंड एनर्जेटिक हैं और वो ख़तरों के खिलाड़ी हैं। मुख्तलिफ़ इक़साम की जो बहुत सारी स्पोर्ट्स होती हैं उनमें जैसे पॉलिटिक्स भी एक स्पोर्ट्स है और न्यूज़ एंकरिंग भी एक जो है वो एक ख़तरनाक डेंजरस किस्म की स्पोर्ट है। इसके खिलाड़ी हैं वो, और बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो बड़े मासूमाना अंदाज में कह जाते हैं, ऐसे सवाल कर जाते हैं कि दूसरा परेशान ही हो जाता है कि
बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की. So that is his style. He is known for that. नाथ खान भी बहुत अच्छे हैं. उन्होंने बड़े तमाम मेरे ख्याल में तमाम लोगों बहुत सारे लोगों के पॉलिटिशियंस खास तौर पे सबके इंटरव्यूज़ किए हैं और शान रमज़ान में भी आपने उनको मेज़बानी करते हुए देखा है. तो ये तो वो हिंट्स हैं जो मैंने आपको दी. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं. स्टे विद अस. Sunrise from Istanbul. Sunrise from Istanbul. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल और हमारे आज के मेहमान जिनका मैंने आपको बताया कि ही इज़ एन एंकर पर्सन. आप उनका जो शो बहुत पसंद करते हैं और देखते हैं वो है 11th आवर. अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. आज के हमारे मेहमान हैं द वेरी वेल नोन एंड वेरी टैलेंटेड एंकर पर्सन, न्यूज़ एंकर पर्सन वसीम बदामी. वसीम बदामी को यहाँ पे बुलाने से पहले और उनसे बातचीत करने से पहले जरा मरियम के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो आज वसीम बदामी के लिए क्या बना रही हैं. लेट्स गो एंड चेक. हेलो मरियम. Hello. So Mariam, what is happening in your kitchen? I see everything I'm is white, making white, 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 white. Yes, today is everything white, especially it's chocolate white. I know you like the white Sorry, one. I cannot. I'm sorry, but मैं ये resist नहीं कर सकती. मुझे chocolate नहीं पसंद, but I love white chocolate. Not Oh, the bitter one, but she likes the white one. yeah. Okay. And what we will have white chocolate souffle with this. White chocolate. I love white chocolate. So it's souffle, white. Yes, white chocolate souffle we will make it. ये तो मैं किसी को नहीं दूंगी. And we will serve it with the powdered sugar and cream. Powdered sugar and cream. As a classic souffle. Yeah. And something a little bit healthier than it. We will have a appetizer salad. I'm having white chocolate. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. You can go on. I don't know what you're saying. Okay. What is We it? will use carrot and broccoli for this salad. Also, small pasta we will use. Okay. We call them shehriye, but any kind of small pasta can be used for this recipe. अच्छा, इसके लिए आप कोई भी छोटे वाला पास्ता यूज कर सकते हैं. और ब्रोकली है और this is गाजर. Gajar. Okay. I'm using Joy and Louis today. Oh, Mariam's friends, Yeah. and they're hiding. We have some parsley or any other kind of salad, green salad that you want to use, and we have Greek yogurt. Yogurt, and I can see this. We have corn, sweet Corn corn. भी है, sweet corn है, makai. If you are making a diet, please don't use too much sweet corn. You know, it's so contains too much sugar inside on it. But कम we will इस्तेमाल add करें क्योंकि a इसके little अंदर bit. sugar content बहुत ज़्यादा होता है, calories ज़्यादा होता We have salt and olive oil. है. Why is this chef angry? No, he's not angry. He's saying Happy. hello to us. Hello. Okay. So all right, what is this dish called? 3-color broccoli salad. 3-color. Acha, we're making a salad, pasta salad. Yes, Okay. pasta salad. And what's the preparation time? And For the boiling of the vegetables and pasta and all preparation times take 40 minutes, but you have to rest it for an additional 40 minutes in the refrigerator to get it a nice shape, because we will give a nice shape with 3 colors, 3 Okay, layers. lovely. Okay. मैं समझ रही थी बस she's just gonna कोई toss वॉस कर देगी एक बोल के अंदर सैलड और वो सैलड बन जाएगी. But this is like एहतमाम के साथ अच्छे तरीके से सैलड बन रही है. पास्ता सैलड है ये और इसको सेट करने में इसको प्रिपरेशन टाइम जो है इसका 40 मिनट्स है और फिर इसको आप सेट करेंगे 3 लेयर्स में क्योंकि 3 कलर्स. 3 colors. So 3 layers उसके लिए of भी you colors. need 40 minutes for 40 that minutes in the fridge. Sure, yes. Okay. So this is for how many people? 6 people. 6 people. Lovely. And this is only for one person. Only for me. Okay, you can have because we will have 4 souffles from here. Okay. 3 is yours. I 3 will is keep mine, all for right. you. Okay, I can see eggs here. I can Yes. see white chocolate, milk, Milk, दूध है, powdered sugar, powdered sugar. starch, and flour. अच्छा, आटा है. And vanilla. Vanilla भी है. Okay. So what is the preparation time? For the preparation time, it takes 20 minutes, and cooking time in the oven takes 12 minutes. 12 minutes, Yes. not 13, No, 12. not 11. 1 and 2. 12. 1 and 2, 12 minutes. So preparation is 20 minutes. 20 minutes. 20 मिनट में आप इसकी preparation करेंगे और exactly 12 मिनट यानी कि 12 minutes in the oven. Yes, that's all. All right. Okay, not 13, 13 no, मिनट no, नहीं, no. 11 मिनट नहीं, 12 मिनट exactly. And on what temperature? 180. 180. Yes. All right. 180 पे आप इसको रखेंगे
for exactly 12 minutes और ये सूफले तैयार हो जाएगा. Perfect. And this is for 4 people, but 3 मेरे हिस्से में and 1 I'll give it to them. ये तो भाई कोई एक शिप बोल रहा है फिर दूसरा बोल रहा है. This is like conversation going on. Yeah, exactly. They are giving information about going to the way. Oh, okay. ये यहाँ पे बड़ी ट्रैफिक होती है जी. जो समंदर है हम समझते हैं कि कोई वो नहीं, जैसे हमारी सड़कों पे ट्रैफिक होती है उस तरह यहाँ पे भी होती है और बाकायदा इसका एक सिस्टम है जो चलता है कि कौन सा जहाज कब जाएगा, जैसे हवाई जहाज का होता है. तो जी मरियम ये सूफले बनाएंगी मेरे लिए और ये ब्रोकली सैलड. ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी हेवी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. थोड़ा सा हेल्दी फूड खाना. आप एक ब्रेक लें और उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे वसीम बदामी से और उनसे पूछेंगे कि क्या उनको वाकई बादाम पसंद है. Sunrise from Istanbul. Sunrise from Istanbul. Welcome back after the break. Sunrise from Istanbul, a beautiful day. और अपने गेस्ट को बुलाते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं. प्लीज वेलकम वसीम बदामी. Please welcome. क्या हुआ, बड़े डोल रहे हैं आप आज? क्या what happened? बस जरा बड़ा मुख्तलिफ सा माहौल है तो इसलिए जरा है ना, लग नहीं रहा ना, रंग में रंगे जरा है ना, जरा रंग में. So you are coming to Istanbul. आप 2-3 साल पहले भी आए थे. हाँ, मैं कमर्शियल करने आया था. हाँ. वो तब मैंने सिर्फ कमर्शियल हो गए हैं आप. हाँ, आप भी कमर्शियल हो गए हैं, ये बात मान लिया अब इन्होंने. क्या करें वो तो जाहिर है. तो अच्छा वो तो उस वक्त मैंने सिर्फ अपने होटल का कमरा देखा था बस 3 दिनों में. और जिस है ना, जगह काम करना वो तो बड़ा टफ होता है. आप सुबह 7 बजे शुरू करते थे तो रात 7 बजे खत्म करते थे. 8 तो लगा ही नहीं कि यहाँ पे आए. तो वो तो अब की दफा चूंकि एक तो ये जब काम पर भी है तो भी बड़ा जबरदस्त एटमॉस्फेयर है. तो जरा एक्सप्लोर पहली दफा किया है ना. इस तरह की आप एक बोर्ड हमारे कराची में भी रख लें और उसके ऊपर ये किया करें और जो लोग ज्यादा पसंद ना आए उनको वही में इस मशवरे में सोचा जा सकता है ना. हिस्ट्री भी कुछ कहती है इसके बारे में, है ना, काफी कुछ कहती है. इधर ही कहीं इन्हीं समुद्रों में कुछ हुआ था कभी, है ना, बड़ा कुछ हुआ था. सो व्हाट इज हैपनिंग दीस डेज? 11th आवर से आप 12th आवर पे नहीं गए अभी तक. 11th आवर के बाद क्या करते हैं आप? अगले 11th आवर की तैयारी करते हैं. ओह. रात में बैठ के फिर अगले दिन का शो प्लान करते हैं. हाँ ये है. लेकिन टेल मी दैट यू स्टार्टेड फ्रॉम रेडियो. That's correct. Yeah, बिल्कुल सही बात. मैंने वो मतलब शौक जरा लगता ये था कि कुछ इसी टाइप का काम जो मैं कर रहा हूँ लगता था कि यही थोड़ा बहुत काम आता है. अभी मुझसे लोग पूछते हैं ना कि आप अगर ये ना होते जो आप हैं तो आप क्या होते हैं. तो मैं जवाब में वो एक ही शेर मुझे समझ में आता है, वो है ना, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम. मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता. तो लगता है था कि यही काम आता है तो इसलिए हम बस. तो आपने अपनी मोहब्बत सिर्फ इस फील्ड के लिए? हाँ, यहाँ भी मोहब्बत से मुराद काम ही था. हाँ, मेरा काम मेरी पहली मोहब्बत. रियली? अच्छा, इसका मतलब पहले ही आपने गुंजाइश ले ली है कि ये पहली है, उसके बाद दूसरी पहली है, आखिरी होगी, फिर चौथी होगी. ये मार्जिन हम लोग बड़ी आसानी से हम ले लेते हैं. मोहब्बत एक खास कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं होती ना सर. तो नहीं, मोहब्बतें आम कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं होती. मोहब्बत कोई आम बात भी नहीं है. हाँ, लेकिन किसी खास जाविये से भी मतलब हर. अच्छा, इट इज नोन अबाउट यू कि आप बड़ी बड़ी बातें, यू नो, सख्त बातें इतने मासूम तरीके से और प्यारे तरीके से कर जाते हैं कि वो आगे वाला जो बंदा है वो उसके ऊपर लाइक परेशानी हो जाता है. उसका जवाब उसके पास हो ना हो, लेकिन वो उस पर एतराज नहीं कर सकता कि ये कैसा सवाल पूछा है. अच्छा, देखिए मासूम का कॉन्टेक्स्ट, मासूम का बैकग्राउंड ये है कि जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जब मैंने न्यूज एंकरिंग स्टार्ट की थी तो मैं यंगेस्ट न्यूज कास्टर था. जब प्रोग्राम एंकरिंग स्टार्ट की तभी मैं यंगेस्ट प्रोग्राम एंकर था. तो शुरू में होता था कि बहुत सारे सवालात का जवाब गेस्ट सिर्फ जो है ना, अगर वो जवाब देना मुनासिब नहीं समझते थे तो पर्सनल अटैक करते थे. वो कहते जी छोड़े जी, आप कल आए, कल के बच्चे, आपको क्या पता है, छोड़े जी, और ये क्या बेवकूफाना सवाल कर, ये कोई बात है पूछने की. तो मैंने कहा इसका क्या हल निकाला जाए. तो फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि कोई गेस्ट कुछ कहे, मैं खुद ही कह दूं कि सर मेरा ये सवाल है और ये बहुत ही मासूमाना सवाल है, आप इसका जवाब दे दें. लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन दिस कि ये सवाल ठीक है बुरा, इसका जवाब दे दें. यहाँ से मासूमाना स्टार्ट किया. यू आर, क्योंकि आप उस अखाड़े में हैं और वो जो गेम है, मैं उसको, मैंने जब आपका इंट्रोडक्शन भी कराया तो ये कहता कि ये डेंजरस स्पोर्ट्स में से एक है. तो ये जो अखाड़ा है जिसके मिस इंट्रोडक्शन में, तो वो आपका इंट्रोडक्शन था वो व्यूअर्स के लिए था. अच्छा, ओके. सो ये जो खतरनाक किस्म की गेम है, इसके अंदर जाहिर है लाइक दिस इज लाइक रियल लाइफ
दिस इज नॉट कोई ड्रामा नहीं है। और होता होगा, उसके पीछे एक ड्रामा भी होता है, बट जिंदगी में भी ड्रामा होता है, ड्रामे में भी जिंदगी होती है। सो हाउ डू यू, जब वो घुमा फिरा के बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी एक आध दफा इत्तेफाक हुआ है, तो सवाल मैंने ये किया, जो भी सवाल किया उसका जवाब जो था वो इधर से शुरू होके इधर आके इधर आते आते तो प्रोग्राम का वक्त खत्म। हाउ डू यू मैनेज दैट? कैसे आप उनको बार बार, क्योंकि बातें करने के और भी माहिर हैं, अगर आप हैं तो और भी हैं, जाहिर है। सो हाउ डू यू टैकल दैट? और ये सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि आपको रोज मिलती हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग भी होती है, कभी कभी बड़ी इरिटेटिंग भी होती है फ्रैंकली। और सही बात है, आपने सही कहा कि बहुत माहिर है, मतलब उसमें अक्सर ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं मेरी उम्र जितना तजुर्बा है उन लोगों का, भाई ऐसा भी होता है। तो उसमें दो तीन चीज होती है। एक तो है कि अगर आपके पास फैक्ट्स मजबूत हो, तो फिर आप जब फैक्चुअली किसी बंदे को नेगेट कर रहे होते हैं या आप काउंटर कर रहे होते हैं, तो उधर आपकी बात मजबूत हो जाती है। फिर मेरी हतमी कोशिश ये होती है, पहली कोशिश ये होती है कि सवाल का जवाब मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता तो मेरी कोशिश होती है कम से कम इतनी जरूर बात को एक्सपोज कर दिया जाए कि एक आम व्यूअर को समझ आ जाए कि यार ये बात घुमा गया है बंदा, जवाब है नहीं इसके बाद। अगर 4 दफा एक बात अलग अलग तरीकों से पूछिए जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि जवाब नहीं है। अगर इतना भी बात क्लियर हो जाए तो भी काफी कई ठीक दफा है। मैंने ये भी देखा है कि सवाल जो है इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट, जो सवाल है उसका जवाब आए ना आए, वो सवाल कर लेना और ऑडियंस तक वो पहुंच जाना बड़ी बात। दिस इटसेल्फ कन्वेज अ बिग मैसेज कि यार ये बात की और उसका जवाब नहीं आया। बट ये थॉट प्रोवोकिंग बात है कि ये अब लोग सोचें कि ये सवाल का जवाब क्यों नहीं आया और क्या बात की। क्योंकि मैंने अमूमन लोगों को देखा जो हमारे बड़े बड़े जो हैं मंझे हुए सियासत, मुझे इस तरह नाम नहीं, PMLN के एक हैं और मुझे नाम याद आएगा, मैं वो नजरिए से शुरू कर देते हैं बात। तो हमारा नजरिया जो हमारे नजरिया है, ये बिल्कुल है। अच्छा, दे स्टार्टेड विद दैट, तो जब वो स्टार्ट हो जाती है बात तो वो इतनी लंबी तमहीद होती है। नून नजरिए से, पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की कुर्बानी से, MQM कायदे तहरीक से, PTI तब्दीली से यही है मामला। ये शुरू ही उससे करते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। अच्छा, बट यू स्टार्टेड ये जो बोलने का और ये कमांड जो होती है, ये दिस इज अ टैलेंट, दिस इज अ स्किल। ये शायद उस बेहतर हो सकती है लेकिन एक एक्वायर्ड उस तरह नहीं है, इट्स अ टैलेंट। तो क्या बचपन में माँ बाप और स्कूल में हाथ साफ किए इस पे, बोल के बहस कर करके कि अम्मा, इतनी बहस की अम्मा से कि अम्मा ने इजाजत ही दे दी? ये ऐसा ही है। हाँ, मतलब मुझे याद है जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती थी ना स्कूल में, तो वो सबसे ज्यादा सख्त दिन होता था मेरी जिंदगी का। और तो शिकायत एक ही आती थी, टॉकेटिव बहुत। तो ये वहीं से ये सिलसिला चल रहा था। फिर वो नात खानी के कॉम्पिटिशन्स और वो डिबेट कॉम्पिटिशन, ये वो वहीं से एक सिलसिला चल रहा था। फिर जाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत आप। So how were you in your school? Were you good with studies and all? मैं एवरेज था, यानी मेरी कभी स्कूल के 10 सालों में या कॉलेज के 2 सालों में या यूनिवर्सिटी के 4 सालों में कभी भी पोजीशन नहीं आई मेरी। पोजीशन होल्डर्स में नहीं था, ऑपोजिशन ही आई है। ऑपोजिशन था, ठीक ठाक आई है। तो एक एवरेज बंदा था। एवरेज। बट और चीजों में you were more interested, debates and other extra curricular activities, तभी आप इस तरह। So but what was that thing जिसकी वजह से you came towards देखो ना, एक टाइम आता है when you're in the university, when you're deciding कि मुझे लाइफ में अब्बा अम्मा का भी प्रेशर होता है, फैमिली का भी, कि बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील टाइप कुछ चीज बनना है। तो फिर हाउ डिड यू लाइक, व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट जहां से यू केम इनटू दिस? क्या ये हादसा था, खुशगवार हादसा था, या हाउ डिड इट हैपन? लाइक ऐसे तो नहीं होता ना, कितने लोग मीडिया में आने की कोशिश करते हैं, हर एक तो नहीं आ सकता, वही चंद लोग ही है ना जो मीडिया में हैं, जिस कैपेसिटी में भी हैं। तो लोग ख्वार भी होते हैं ये करने के लिए काम, लेकिन नहीं होता। हाउ डिड यू कम टुवर्ड्स इट? कोई जानने वाले थे आपके, या कोई सिफारिश थी, या किसी ने पिक कर लिया? हाउ डिड यू कम अबाउट इट? हाँ, अच्छा, एक तो ये बात बिल्कुल ऐसा ही है कि इंटर जब मैंने कर लिया और अब फिर जब थोड़ी सी प्रैक्टिकल स्टडी, इंटर तक तो रट्टा वाला सिस्टम ही था ना, वो AO लेवल्स मैंने नहीं किया था, तो आपको पता है हमारा सिस्टम किस तरह का है। उसके बाद दिल में मेरे बात ये थी कि यार काम ये करना है, और ये वो बात थी जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता था, घर वालों से भी नहीं कर सकता था, इसलिए कि काम क्या, कौन सा करना है? यही वाला होस्टिंग, एंकरिंग, ये सब काम करना है। करंट अफेयर्स होस्ट बनना है, करंट अफेयर्स, वही मैं पूछ रही हूँ कि हाँ, प्रिसाइजली ये था कि यार ये करना है। इस ख्वाहिश का इज़हार और किसी से तो क्या करता, अपने घर वालों से भी नहीं कर सकता था, और नहीं किया आखिर तक। वो इसलिए कि जवाब बड़ा एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्टेबल था कि पुत्र दिमाग ठीक है, तबीयत ठीक है, मतलब बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। एक तो ये कि ये उस जमाने की बात है कि जब अभी प्राइवेट टीवी चैनल तो पाकिस्तान में इज अ रीसेंट फिनोमेना, 8-9 साल पहले, तो प्रोफेशन ही नहीं था ये।
तो वो कहते थे कि भाई मतलब ये काम कहाँ करोगे, कैसे होगा ये काम, एक सरकारी टेलीविजन। अब हमारे खानदान में ना कोई जज है, ना कोई जर्नैल, ना कोई सियासतदान, ना ब्यूरोक्रेट, ना कोई जर्नलिस्ट, तो कोई पर्ची वाला भी कोई सीन नहीं। हाँ, इस पर आप मुझसे ताज़ियत करें। शुक्रिया। तो वैसे ही वो सीन नहीं था। अच्छा, आप टीवी स्टेशन तो कभी खानदान में किसी ने टीवी स्टेशन देखा नहीं था कि होता कैसा है, तो पता था कि यार ये काम नहीं हो सकता है। तो ये ख्वाहिश दिल में लिए हुए मैं चुपके वारदात डालता रहता था कि अखबार देख लिया, कहीं कोई नौकरी शौकरी है। इसी तरीके से वन फाइन डे वो हम चूंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थे, तो FM 107 कराची का रेडियो स्टेशन, वहाँ पे वो नेशनल सॉन्ग्स का कंपटीशन था, वहाँ चले गए और वो हम कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह वो हार गए हम। लेकिन वहाँ मैं वापसी में जिस काम के लिए मैं गया था मैं वो कराया। मैंने कहा इलेक्शन को निकालने, हाँ, मैंने कहा नौकरी शौकरी का कोई सीन हो तो यार बताइएगा। तो उन्होंने कुछ 6 महीने बाद मुझे कॉल किया, दिस इज हाउ आई गॉट इनटू दिस फील्ड। उन्होंने 6 महीने बाद कोई मुझे फोन किया कि आप करेंगे काम। बिस्मिल्लाह, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। तो मैंने कहा बताएं मैंने कौन सा शो होस्ट करना होगा, कितने बजे करना होगा। नहीं भाई, होस्टिंग का कोई सीन नहीं है। ये कराची में ट्रैफिक जैम के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, तो ट्रैफिक अपडेट के लिए हमें एक बंदा चाहिए जो बताया करे कि जनाब यहाँ ट्रैफिक है, तो जो लोग सुन रहे हैं वो यहाँ के बजाय यहाँ से, ये काम करना होगा आपने। मैं कहा चलो ऐसे ही से वहाँ से स्टार्ट इन तो हूँ। उसके बाद फिर उसी रेडियो स्टेशन में मॉर्निंग शो मिला, फिर वही रेडियो स्टेशन वजह बन गया एक टीवी स्टेशन में जाने की। इस तरीके वो फिर तो रास्ता खुल गया ना, फिर तो बन गया एक दफा एंट्री है ना। इसीलिए मैं जो नया लोग होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं यार कैसे यहाँ पर आए, मैं उनसे कहता हूँ यार वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नए लड़के लड़कियों कहते हैं यार मैंने ये नहीं करना, मैंने तो ये करना है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रही या कर रहा हूँ। भाई घुसो तो सही एक दफा, जरा धक्का स्टार्ट हो तो सही कुछ, और फिर रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। बट यू वर फोकस्ड। Are you ambitious and focused? Are you ambitious? I think I am not. यानी आप मुझसे अगर आज सवाल पूछे ना कि अगले 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये प्लानिंग नहीं तो है। मैं वो जवाब नहीं है इसका। अब ये कोई शायद कोई अच्छी बात भी नहीं, होना भी चाहिए, लेकिन एक तो ये कि मेरी लाइफ में जब भी मैंने चीजों को बहुत ज्यादा प्लान किया है, मेस्ड अप हो गई है हमेशा। जब भी मैंने कोई चीज अचीवमेंट के बिल्कुल इतना करीब आके किसी को बता दिया है, वो बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, मेरे साथ भी ये होता है कि जो मैंने प्लान किया है ना वो नहीं होता और खुद ही कुछ होता रहता है। तो मैंने ये बात रियलाइज कर ली और मैंने छोड़ दिया है करना, बिकॉज लेट थिंग्स गो विद द फ्लो, बस ठीक है। मेरे करने की वजह से, फोकस करने की वजह से गलत चीजें हो जाती है। अगर कोई आता है और हाँ एग्जैक्टली, तो आप अपनी जान पूरी मारते रहे, मेहनत पूरी करते हैं। अभी हर बंदे का अपना और दिल में होता है कि मुझे ये करना है, लेकिन शेयर किसी ये यहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं वो बात कहते हैं तो वो उल्टी हो जाती है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि डिटूर करके मैं वहां तक पहुंचूंगी। मैंने जाना इधर है लेकिन जिंदगी मुझे इधर लेकर जा रही है। तो अगर आपको लगता हो कि आप उस वही काम कर रहे हैं जिसकी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी, हर बंदे को सलाहियत नहीं देती जा रही है। मैं बहुत सारे काम मैं नहीं कर सकता, बहुत सारे काम बहुत सारे लोग नहीं करते। अगर आप सही फील्ड में हैं और आपने मेहनत में कोई डंडी नहीं मारी अगर, तो वो सूनर और लेटर हो जाता है, कहीं ना कहीं है ना, रास्ता बन जाता। अच्छा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दे हैव दिस कमांड ऑफ बोलने की कमांड होती है, लेकिन कई दफा मुझे ये लगता है कि वो और करीबी दोस्त हैं इसके काफी अरसे से मैं उनको आई बीन वाचिंग, तो मैंने ये देखा है कि वो सोचने से पहले बात कर जाते हैं। लाइक अभी वो प्रोसेस नहीं हुई होती दिमाग के अंदर, लेकिन वो मुंह से निकल गई होती है। सही है। आपके साथ होता है ऐसा? होता है, बाद में भुगतता हूँ, इसलिए मैं बहुत सोच के बड़ा कोशिश करता हूँ। लेकिन होता रहा है ना, बिकॉज़ योर वर्क इज सच कि आपने तो सीखना ही था विद टाइम। हाँ। तो व्हाट वाज, इस तरह की कोई चीज शेयर करेंगे जो हुई हो? ऑन एयर हो गई हो जैसे बस फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है ना, आप जिस तरह स्पर ऑफ द मोमेंट में आप कुछ कह जाते हैं, और फिर मैंने सबसे ज्यादा ये चीज सीखी है कि बस उस एक लम्हे में जब आप अपने सेंसेस में नहीं होते, खुशी के मारे या गम के मारे या गुस्से के मारे या जज्बात के मारे किसी वजह से, उस एक लम्हे में आप पहला काम ये कर लेंगे, अपने आप को जरा रोक लें, अभी कुछ ना बोलें, जरा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद वो मोमेंट ही तो कमांड की है ना। तो फॉर एग्जांपल 18 अक्टूबर थी, कराची में बड़ा एक सैड इंसिडेंट हुआ था, बेनजीर साहिबा आई थी, ब्लास्ट हो गया था, बहुत सारे लोग, उसमें हमारे कैमरामैन भी बेचारा मारा गया, शहीद हो गया था। तो वो मैं आई जस्ट लॉस्ट इट। तो उसमें एक दो सियासतदानों से बहुत ही सख्त किस्म का आर्गुमेंट हो गया था। इस तरह की 3-4 चीजें जिसका, या 3-4 ऐसे जुमले जिसका आई एम नॉट प्राउड ऑफ दोस वर्ड्स कि वो जरा बेहतर ऑन एयर टाइप नहीं जानी चाहिए थी, या उस तरह। वैसे तो ऑफ एयर तो बड़ा कुछ हो जाता है, वो तो आप और भी फिर बंदा कहना चाहता है। अच्छा, इस चीज से, बिकॉज आपने इसको प्रोफेशनली अपने काम के लिए किया, जिंदगी पे कोई असर हुआ ऑफ ये जो क्वालिटी आपने इस चीज को रोकने वाली जो बात है? ओ बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। अगर आप जो है वो मतलब ये जो चीज है ना, बस ये सारी गेम इसी की है। ये जो इतनी सारी अकवाले ज़र्री जुबान के बारे में है और कोटेशंस है, वो गलत नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है, पूरा इंसान इसके पीछे छुपा हुआ होता है। तो अगर आपको इस चीज पर काबू है
फिर आपको बहुत सारी Life चीजों पर पे, काबू है, आपकी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी है। तो लाइफ में आपको क्या लगा, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स कुछ बेहतर हुए या क्या? हाँ, अगेन ये वाली चीज कि यार उस मोमेंट पे जब गुस्से की इंतहा है, या जब कहते हैं ना गुस्से में कुछ कहो नहीं, खुशी में किसी से कोई वादा ना कर लो, ये इन चीजों पर कंट्रोल करने की वजह से, पूरा कंट्रोल तो जाहिर अभी नहीं आया है, तो हम इंसान ही हैं। बट इसकी रियलाइजेशन आ गई ना। इसकी रियलाइजेशन आ गई और इससे बहुत सारे फायदे हुए। कभी कभी ऐसा होता है आपके बड़े बड़े रिश्ते सिर्फ आपके एक जुमले की या एक अना की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि मैंने इसको सॉरी नहीं कहना है, सिर्फ इस वजह से कि नहीं इसने मुझे 2 साल पहले ये बोला था तो मैं भी मजा चखाऊंगा, इन चीजों की वजह से हम खामोखा में अपनी जिंदगियां मुश्किल कर लेते हैं। अगर ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर लेना कि यार कह देता हूँ सॉरी, खैर है यार, अच्छा उसने अगर मेरे साथ ये गलत कर दिया था तो मैंने भी 10 लोगों के साथ किया है यार, छोड़ो यार, जिंदगी आसान हो जाती है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। मुझे बड़ा जिंदगी फायदा हुआ आसान करते हैं और एक ब्रेक लेते हैं, बट स्टे विद अस। Sunrise from Istanbul. Sunrise from Istanbul. Gee, welcome back after the break. Sunrise from Istanbul, a beautiful day and a very interesting guest we have today. तो वसीम बदामी, बादाम पसंद है बादाम पसंद है ना? खास से और उससे हाफजा तेज होता है। हाफजा तेज होता है, है कोशिश ना? करता हूँ उसको। अच्छा तो लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, बादाम खाने से आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। मैं अक्सर याद है माजी अजाब है यार, हम छीन छीन ले ले मुझसे मुझसे तो अक्सर आप कहते हैं ये बादाम खाना कम कर दो है ना? ताकि कुछ चीजें निकल जाएं। सो अच्छा, बदामी इज योर फैमिली, कहाँ से आप? इट्स अ सरनेम, हाँ, surname. मतलब हम इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, तो वहाँ पे बिजनेसेस के नाम पर खानदानों के बिल्कुल, नाम है, बिल्कुल, दूध वाला, हाँ। टोपी वाला, बंदूक बिल्कुल, वाला, बिल्कुल, तो वो बादाम वाला की बजाय बादामी है। बिल्कुल, ओके। आई वाज एक्चुअली वेरी अफ्रेड एंड वेरी शाय ऑफ यूजिंग दिस नेम। अच्छा या मतलब मैं स्कूल लाइफ में तो बहुत अरसे तक मेरा नाम वसीम ही चलता रहा सिर्फ, अच्छा। क्योंकि मुझे होता था मजाक उड़ाएंगे बदाम लोग। बच्चे मजाक उड़ाएंगे, फिर उड़ता था बदाम। मजाक, तो मैंने ना फिर जब मीडिया में आया तो बाकायदा बड़ी एक तवील बहस हुई कि इस नाम को इस्तेमाल करूँ या ना करूँ। सो माय फादर वाज कंटिन्यूअसली फोर्सिंग मी टू यूज दिस नेम एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स फ्रैंकली। नाम तो नाम है, Yeah. बड़े आप कैसे नाम है होते हैं, ये तो खैर हाँ। कुछ भी नहीं है Yeah. और लोग उनको यूज करते हैं। और उनके बड़े-बड़े सिंधी- काम भी हैं। सिंधी बड़े-बड़े नाम जी, ऐसे। बिल्कुल है, So, बिल्कुल है। so in school, how were you? Were you naughty? I was naughty, है ना? very talkative हाँ। and very naughty. Yeah. अच्छा। पढ़ाई में एवरेज, not very good, not bad. टोला था बस अपना गैंग। हाँ, वो एक था जो साजिशें भी करता था। क्या क्या करते थे? कि यार अब शरारतें बताओ कुछ। हाँ, शरारतें ये छोटी मोटी होती थी। स्कूल से बाहर की जो शरारत वो ये छोटी मोटी टाइप की नहीं होती, बेल बजा के भाग जाना, इंटरकॉम बजा के भाग जाना टाइप। और स्कूल में तो बस यही पेंसिल छुपा ली, रबड़ छुपा ली, और इसमें इसी में इतने एक्साइटेड हो जाते नहीं, हैं। लेकिन वो उस जमाने में बड़ी बात हो, आई मीन लाइक आपके लिए तो बड़ी है कि ना। इससे बड़ा कोई काम हो सकता है, मतलब कि मैंने रबड़ चोरी रबड़ कर छुपा ली। दिया मैंने किसी का, और 30 मिनट से ढूंढ रहा, मैंने नहीं बताया कि मेरे पास है। हाँ। तो वो इस फिर तरह जब का- कॉलेज निकले फिर शरारतें जरा अलग किस्म की हो गई। अलग किस्म की हो गई। नहीं मतलब खैर आप जिस तरह थोड़ा सा मेच्योर होते जाते हैं तो फिर आपकी जिंदगी एक अंदाज से, वो इग्नोरेंस ब्लेसिंग होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको रियलाइजेशन हो जाती है, तो फिर आप बड़े सीरियस भी हो जाते हैं। फिर शरारतों वाला एलिमेंट कम हो गया है वैसे। अब तो कम हो गया, लेकिन तो- उस जमाने में क्या था, मुझे पता है लड़कियों को तो तुम अपनी बातों से पटा लेते हो। यार ये आपको पता है, तो वैसे कह रही नहीं, है, किसी ने बता दिया मेरा आपको। अंदाजा है। नहीं, मैं अभी किसी को फोन लाइन पे नहीं ले रही हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। तो बिकॉज यू नो you're a talker, you're a smooth talker, you know, बातों में फंसा सकते हो तुम। मतलब ये फंसाना दूसरे सेंस में, मतलब ये कि ऐसे तो हमारा तो खैर काम ही बोलने का है, तो ऐसे तो आप लड़कों को भी फंसाना उस सेंस में नहीं, हाँ, अपनी बस बातों से आप बातों किसी में, को हाँ। कन्विंस करना। हाँ, कन्विंस करना, तो that is what I mean. हाँ, और मॉडर्न डे वर्ल्ड में यही होता है कि आप कोशिश करते हैं कि बस आर्गुमेंट होना चाहिए, या आपको कन्विंस कर लेना चाहिए या कन्विंस हो जाना चाहिए। तो कहीं अड़ते भी हो आप, लाइक माय पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, आई डोंट फोर्स द ऑपोजिट पार्टी टू गेट कन्विंस्ड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई ऑलवेज रिजर्व दिस राइट कि यार ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट आई डू नॉट ऐसा एग्री विद दिस एट आर्गुमेंट हुआ ऑल। जिसके अंदर इन द मिडल ऑफ द आर्गुमेंट ये रियलाइज हुआ कि ये भी ठीक है, मैं बिल्कुल गलत ऐसा था, बहुत फिर दफा क्या हुआ? होता है, एंड आई एम नॉट शाय ऑफ सरेंडरिंग कि यार हाँ ये बात ठीक लग रही है। स्टार्ट ऑफ द आर्गुमेंट मेरा ख्याल था कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन यू आर मेकिंग सेंस,
अगेन वन ऑफ दोस थिंग जो कि अगर आप ये आदत भी अपने अंदर बना लें कि यार अगर मैंने कोई बात कह दी है तो वो कुरान पत्थर पे मजीद लकीर तो नहीं नहीं है, है, वो हाँ। साहब वो कोई सहीफा तो नहीं है, हाँ। तो वो गलत भी हो सकती है। तो भाई मैं मान लूंगा कि हाँ यार यू आर, बजाय इसके कि सिर्फ इसलिए कि मैंने ये बात कह दी उस पर अड़ के अपनी जिंदगी अजाब करना। हाँ, और दूसरों आसान की बनाए लाइफ यार, और दूसरों टाइम इतना किसके पास है ना? दो दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब क्या हो जाए, और, इसको आसान बनाना चाहिए लाइफ। When you are having an argument या जब आपकी बहस हो रही होती है तो it's a learning process basically. बहुत ज्यादा, बिल्कुल। तो आपको अब लर्न करने को इतना मिल रहा होता है और अब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना, वो सोच एकदम से चेंज होना और दूसरे की बात समझ आना, आश्कार होना आपके ऊपर एक नई चीज, दैट इज मैच्योरिटी की अलामत भी है कि यार ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था लेकिन द अदर पर्सन इज कमिंग अप विद अ बेटर आर्गुमेंट, तो ठीक है यार, बिल्कुल बात सही है। क्या मसला है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो अब बचपन में क्रश किस पे था? एक टीचर थी। हाँ, पहला क्रश अपनी स्कूल टीचर पे था, वो इंग्लिश पढ़ाती थी वो, अच्छा। नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, तो तो उनको मैं असेंबली की लाइनों बस में देखते रहते थे। यू मस्ट बी वेरी, हाँ, अमूमन क्रशेस जो है वो, मेरी भी एक टीचर थी, मैं उसको क्रश तो नहीं कह सकती क्योंकि Yeah, शी वाज अ फीमेल, बट वो मैं आई वाज फैसिनेटेड बाय हर। हाँ, ओके, रश आना किसी पे, और मैं उनको बस देखती रहती थी और मैं उनका काम अच्छा करने की कोशिश करती थी या मैं उनसे बात करने की कोशिश करती थी, फिर वो बच्चे फूल भी देते हैं, सो यू नो दैट इज वेरी वेरी Cute little इंटरेस्टिंग। thing. अच्छा, लेटेस्ट क्रश क्या है? ओह, है कि नहीं है? नहीं है। क्रश तो नहीं है। नहीं है ऐसा, ऐसा कई इम्कान है, लेकिन बारिश का, लेकिन मतलब अबर आलूद है, अबर आलूद जो है, लेकिन बारिश का इम्कान जो है वो कम है। नहीं, ये तो खैर ऐसी मजाक हो गया। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक मतलब है। आप किसी की पर्सनालिटी से इम्प्रेस होते हैं, वो एक मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। बिल्कुल मैंने हो कहा बातों से आप फंसा सकते हैं या कन्विंस हाँ। करते हैं, कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, हाँ। तो विच टाइम आपको रियलाइज होता है कि छोटी छोटी बातें होती हैं। I want to know कि कई लोग होते हैं, because this is your work and you are very open about things and you work, लेकिन कई दफा जब आप पर्सनल लाइफ में किसी से बात करने की बात हो या इस तरह का कोई मौका हो तो बंदा शाय भी हो जाता है। Are you like that? और पहले थे या अब कॉन्फिडेंट हो गए हो? If you like somebody, क्या उनको अप्रोच कर लेते हो या थोड़ी सी हिचकिचाहट है? हाँ, that's a very interesting question. बहुत सारे लोग इस पे यकीन नहीं करते हैं, हाँ। बट वो मेरे जो कुछ दोस्त हैं पुराने जो जानते हैं, वो जानते हैं। हाँ। I was very shy and I am very shy. अब ये लोग ही कहते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि जो बंदा कैमरे पे लाखों करोड़ों लोगों से बात कर रहा है वो शायद नहीं होता है, मैं- बिल्कुल होता तो है। चाहे वो मसलन मिसाल दे रहा हूँ कि खाने के टेबल पे खाना ऑर्डर करने की बात हो, हाँ, या ये बात हो कि यार मुझे भूख लग रही है, थोड़ा सा और खाना है मैंने, इस ये बात हाँ। हो, या किसी को किसी भी मामले में अप्रोच करने की बात हाँ। हो, मैं हूँ बहुत हो, शाय, है मैं ना? नहीं कह हाँ, बिल्कुल। मुझे एक 10 सेकंड की बात कहने के लिए, चाहे वो किसी भी किस्म की बात हो, हाँ। किसी खास को 10 घंटे में सोचता हूँ और अक्सर उसके मैं बाद- फिर भी नहीं कह सकता। हाँ। यार, छोड़ दो। अब देखो ना, दिस इज इंटरेस्टिंग। हम लोग समझ रहे होते हैं कि यार, ये कैसे- यार ये तो दे विल टेक ओवर द वर्ल्ड, जब आपको करेंगे तो ये तो जो इतने बड़े बड़े सियासतदानों से बात कर रहे हो वो तो कुछ भी हाँ, किसी को कुछ भी भी कह कर- देता होगा, लेकिन which is अपनी just not nature- the case, yeah. it's ऐसा होता है, that is that's a trait, yeah. personal trait है ये, ऐसे सो ही। अच्छा, who are you close to अपनी फैमिली में? हम्म। अब्बा से डांटे खाई हुई है? अब्बा से डांटे खाई हुई है, लेकिन अम्मा से बहुत ज्यादा खाई हुई है और अम्मा से बहुत ज्यादा खाता हूँ अभी भी। अच्छा। और बिल्कुल वैसे ही खाता हूँ जैसे उस वक्त खाता था, यानी प्रॉपर जिसको कहते हैं ना, यानी अक्सर मेरा दिल लताड़, करता है कि मैं उनसे कहूँ कि छितरौल। खुदा का वास्ता है, मैं बड़ा हो गया हूँ। सोसाइटी में कोई दो लोग जानते पहचानते हैं मुझे, यार ऐसे ना करें, तो नहीं क्लास अच्छा, व्हाट इज होती योर है। नंबर इन द हाउस? सबसे छोटा हूँ, अच्छा, एक बड़ा भाई एक बड़ी बहन है। अच्छा, तो बड़े नहीं हुए यार, उनके लिए बड़ा तो नहीं बड़े है, नहीं हुए बच्चा ना। हो गया। हाँ, माँ तो बाप के लिए वैसे ही अब तो उन्होंने ये नहीं कहा कि और मैं बड़ी एंजॉय करता हूँ उस डांट को, इन द सेंस कि वो मतलब जाहिर है वो नहीं, इस माँ बात की पे, डांट हो, प्यार है हो, ना? जो भी है वो। और फिर नाराज हो तो मना भी लेता है बंदा, तो अगेन देखिए ये भी वो वाला मामला, मैं हो सकता है किसी बात पे आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और मैं नहीं कर पाऊंगा ये सोच के कि यार पता नहीं वो मारिया क्या सोचेगी, यार हाँ। कि वो मैं इस वजह से तो नहीं कह रहा, ऐसे तो नहीं कह रहा, और इसी तरीके से किसी बात पे मेरा दिल चाह रहा होगा कि मैं आपको अपोलोजाइज करूँ, सॉरी कहूँ, और मैं नहीं कह सकूँ। नहीं, तो हाँ। इवन घर वालों के साथ भी प्रॉब्लम है कि एट टाइम्स आई वांट टू टेल देम दैट हाउ मच आई लव देम, बट यू कांट। I just can't say it in words. Yeah. I just try to prove it from my actions. हाँ. I just can't say it. तो ये होता हाँ, है। वो नेचर है ना, वो तो आपकी नेचर है। Yeah. हाँ, सो व्हाट अभी भी लाइक यू, और अपने बहन भाइयों के साथ हाउ, व्हाट इज योर भाई से तो बड़ी मतलब मैं जिंदगी का कोई भी थोड़ा सा भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला हो, थोड़ा सा भी नॉर्मल रूटीन मैटर्स के अलावा कोई भी फैसला हो तो मैं उसकी राय जरूर लेता हूँ और 90% केसेस में उसकी राय पे अमल कर रहा होता हूँ। अच्छा, तो भाई से तो
बहन छोटी अम्मी है। अच्छा अम्मी जो बात डांट डपट के करती है ना, बहन वही वाली बात कि यार इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लिया कर यार इसको ऐसे। अच्छा, अब क्योंकि हमने ये देखा है कि एंकर पर्सन्स जो हैं, जब स्पेशली व्हेन दे आर आई मीन लाइक इट्स, आप बात करते हैं तो कुछ खतरे भी होते हैं इस फील्ड के। बहुत सारों को मैंने सुना कि धमकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, बोरियां सुननी शुरू हो जाती हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, लेकिन आई मीन लाइक ओवरऑल एक इस चीज़ का है कि तो पेरेंट्स ने या घर वालों ने नहीं कहा कि दिस इज़ अ डेंजरस जॉब, या ये तुम जब इस तरह के सवाल करते हो तो भाई यू नो गोइंग टुवर्ड्स अ डेंजरस जोन, तो डोंट डू इट। बट ये काम ऐसा है कि अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आप खबरें पढ़ लें। सो देन हाउ डू यू डील विद दिस, बिकॉज और कराची में रहना एंड यू नो हमारे जो अपनी सोसाइटी के डेंजर्स हैं जो हैं। अगर आप मुझसे पूछे ना कि इस फील्ड में मुझे सबसे बड़ी बस प्रॉब्लम क्या है, ये अच्छा आवाज ऐसी है, ये उन्होंने आपसे एग्री किया, बस ड्राइवर नहीं वाला। तो ये यहाँ के ये ग्रैंड जीटी रोड है, ये माहौल वही लगा है जबरदस्त। अच्छा, तो अगर आप मुझसे पूछे ना कि इस फील्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तो बस ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कि ये वो काम है कि अगर आपने इसमें डरना है, कॉम्प्रोमाइज भी करना है, अगर खैर एक तो ये ठीक है, बहादुरी और बेवकूफ़ी में फर्क होता है, तो आपको बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए लेकिन बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए, इसलिए कि इस फील्ड की डिमांड है। यानी मैं एक, और अल्लाह जानता है कि मैं कोई हीरो बनने के लिए बात नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ लगता है कि अगर मैं कोई बात अल्लाह ने मुझे इस मनसब पे पहुंचाया कि जहाँ मैं बात करता हूँ दो लोग सुन लेते हैं, अगर मैं किसी बात पे सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता हूँ कि इट कैन रिजल्ट इन यू नो कि मेरी जान को नुकसान हो सकता है, तो मुझे लगता है कि मैंने इतनी बड़ी चीज पे, इतनी छोटी चीज की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि एक इंडिविजुअल के लाइफ लॉस पोटेंशियली की वजह से मैंने वो बात नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी, तो मुझे मजा नहीं आता, तो मुझे होता है यार ये काम नहीं करना था, बट ना करूं, करना है तो प्रॉपर्ली करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अम्मा ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, है ना। जब मैं कोई इस तरह का प्रोग्राम करता हूँ तो मैं दुआ कर रहा होता हूँ कि अम्मी ना देख रही हो, और वो देख रही होती है, वो देख रही होती सारे प्रोग्राम देख, तो ये होती है प्रॉब्लम। लेकिन उनको भी अब मैं बहुत हद तक ये बात जरा कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ और मैं खुद तो इस बात पे कन्विंस हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि वो लाइक मेंटली तो शायद हो जाए, लेकिन जाहिर है नहीं हो सकती, औलाद होती है। और ऑब्वियसली क्योंकि हमारा ये यहाँ पे वो वाला जर्नलिज्म नहीं है कि जहाँ आप ये कर सकें, और पता नहीं वो वक्त कब आएगा, शायद आप लोग वो रास्ता पेव कर रहे हैं आगे आने वालों के लिए कि शायद it will be a safer journalist, it will get better इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए कुछ मराइल से गुजरना पड़ेगा, मराइल से मुश्किल, हमसे पहले वालों ने शायद हमसे ज्यादा सख्त वक्त काटा है, हम भी काट रहे हैं, इंशाल्लाह it will get better, लेकिन ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल होते हैं, चाहे वो बैंड आउटफिट्स हो जिनका सेक्टेरियन या रिलीजियस कलर होता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, तो आपको कभी कभी डायरेक्ट भी मामला होता है, कभी कभी किसी और तरीके से मामला होता है, कभी कोई होता रहता है आपके साथ, बिल्कुल होता है। हाउ डू यू, आई मीन लाइक मैं बताता हूँ, जब पहली दफा हुआ था ना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, बिल्कुल। जब आखिरी दफा हुआ था तो आई वाज लाइक ओके ठीक, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, ये भी नहीं कि ओए ऐसे की तैसी, अगेन वो बेवकूफी है, बहादुरी नहीं है, बट आप फिर ये करते हैं कि यू बिकम केयरफुल, या आपको हर वक्त केयरफुल रहना पड़ता है? मैं ये समझता हूँ एहतियात इलाज से 1000% करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, हर पॉसिबल एहतियात करनी चाहिए, खौफ 0% होना चाहिए, खौफ 0%, एहतियात 100%, उसके बाद भी कुछ ठीक है यार, सोचने की बात है, और इसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन अभी हम जाते हैं जरा जुरैन की तरफ। और जुरैन, व्हाट आर यू सिंगिंग फॉर माय गेस्ट टुडे? We're gonna play Superstation from Superstation. Where's the station? Oh, Superstation. Okay, man. का Superstation कौन सा आ गया? Where is superstitions writing on the wall? Where is superstition letters about to fall? 13-month baby broke their looking glass. 7 years of bad luck
superstation and the way